कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। चलता है दौर, जिधर भी आप देखो मिलिट्री के अंदर एक दिन में सैकड़ों रिटायर हो जाती हैं। और जरा जाके देखी छावनियों पर सैकड़ों नए भर्ती भी हो रही है। क्या तमाशा बना हुआ है, सैकड़ों रिटायर्ड और सैकड़ों की नई भर्ती, ताकि वो औसत बराबर रहे, वो ठीक रहे। जैसे हलवाई, बड़ा सारा हलवाई होता है, उसने दूध रखा हुआ है अपने अंदर, 10 किलो दूध को ले गया, उधर से 10 किलो कढ़ाई में और भी डाला जाता है। लोग 15 किलो वाला आ गया, उधर से 15 किलो और, वो कढ़ाया भरा हुआ ही नजर आएगा। भगवान की दुनिया भरी हुई, क्योंकि मौत भी हो रही है, जन्म भी हो रहा है, बराबर आना जाना लगा हुआ है। अब ये विचार करना, सोचना हम लोगों को, गहराई में उतर जाना, इस बात को पिकअप कर लेना है। क्या त्याग? किस चीज का त्याग? जो मेरी नहीं। जैसे मैंने अभी कहा, कौन मकान को छोड़ेगा? किराएदार। मालिक मकान को थोड़ा किराया छोड़ जाओ। जो हमने ऊपर से बिठाए हैं, हमारे नियरेस्ट नहीं है। तो भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में उनका क्या त्याग करो, वो चला जाएगा। अब किन वृत्तियों को छोड़ो जो हमारी अपनी नहीं है? याद रखना, ये गंदी वृत्तियां हमारी अपनी नहीं है। काम क्रोध मोह लोभ ये नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। अगर ये अननेचुरल ना होती तो कोई इनको हटा भी नहीं सकता। जब से आप सत्संग में आ रहे, आपका काम की वृत्ति कम हो गई, क्रोध की वृत्ति कम। मैं कसम खा के कहूंगा, अगर जिस मेरी मैया बच्ची की कम नहीं हुई थी वृत्ति, भगवान ने उसको यूं यहां से निकाल दिया है जैसे दूध में से बाल निकाल के हम बाहर फेंक देते हैं। अगर किसी ने नेगेटिव क्वालिटी कम नहीं की, और आपको भी मैं कहूंगा, अगर आप ये काम नहीं कर रहे, मेरे परमात्मा बिना किसी संकोच के बाद निकाल देंगे। क्योंकि यहां आने का मतलब ही यही है, अंधे की वृत्तियां कम होती जाए, और भी कम और भी कम। एक आपने बच्चे स्कूल में दिए हैं, आप स्कूल में बच्चे गए, अगर वो दिन ब दिन मास्टर जी के अनुसार पढ़ाई न करें, बार बार उनकी कॉपी में लिखते हो, आप मुझे मिलो, मेरे ये पत्र पढ़ के मिलिए, आप मिले, क्या बात, आपने मुझे बुलाया कॉपी पर। हाँ, लड़की को ट्यूशन रख दो, हम पढ़ाते हैं लिखाते, कुछ करके तो आता नहीं, मिज्जू बन के बैठा रहता है। इसकी या तो डॉक्टर को टेस्ट कराओ, इसकी बुद्धि हम टेस्ट करवाई, ठीक है, फिर ट्यूशन रख के दो, ताकि ये पिकअप करे जो हम पढ़ाती हैं। 2 महीने मास्टर ने कहा इसको स्कूल से निकाल लो, हम ही पढ़ाते, इसको निकाल दिया गया। क्योंकि बच्चा पढ़ता नहीं, बच्चा पिकअप नहीं करता। भगवान इस तरह जीवों को निकाल लेते हैं, वो योग्य नहीं होते। क्या? जो पिकअप नहीं करते, जो अंधी वृत्तियों को, गंदी वृत्तियों को निकालते नहीं है। आप 10 दिन 12 दिन डॉक्टर का इलाज करके क्यों छोड़ दिया? दवाई नहीं लग रही थी, गए फिर वो डॉक्टर के पास, गुड। यही हाल होता है। हम यहां पर आते ही अंतःकरण की सफाई के लिए है। तन की सफाई तो हम कर ही लेती हैं, मन की सफाई कैसे करें? मन की सफाई भगवान की वाणी से होती है। तन को धो लो पानी से, मन को धो लो वाणी से। शौचौ, भगवान ने कहा कि अगर मेरी वाणी के अनुसार जुटोगे, शौच होता है बेटे पवित्रता,
तो आपके अंतःकरण की प्योरिटी या पवित्रता हो जाएगी। जो आप नहीं कर रहे पवित्र, निकल जाएंगे, भगवान निकाल लेंगे, आपका दिल टूट जाएगा, आपका मन नहीं करेगा इधर आने का, मन पक्का हो जाएगा इधर आने के लिए। और अगर आप सफा करते जा रहे हैं तो अपने खुशी बढ़ती जाएगी, लगनता बढ़ती जाएगी, एक विशेष प्रकार का चुबलाहट आती जाएगी। गुड, तो इन्हीं का त्याग करना है जो हमने ऊपर से मैंने अभी भी कई दृष्टांत दे दी है। ऊपर से जो आपने चीजें लगाई हैं, वो जो श्रृंगार श्रृंगूर, वही उतारना है, अलंकारों को उतारना है। शरीर के अंगों को नहीं उतारा जाता, अंगों के ऊपर जो हमने लगाई है, अंतःकरण पर जो हमने दे दिया है, और वो भी गलती से। अगर शुरू से हमारे मां बाप योगी होते, वो हो वरना ऐसे घराने का लाल हो, योगी आकलो बाप कमाल, तो हमारे में ये गंदी वृत्ति ही ना आती। अब भी जो कुछ हम श्रद्धालु हैं, मां बाप के प्रताप से, मां बाप के अच्छे घर का वातावरण, मां बाप हमारे श्रद्धालु थे, भगवान चाहे कितने नहीं होंगे, लेकिन घर घराना आपका सारों का घराना श्रद्धालु होगा। अगर मां बाप नहीं थे फिर कोई दोस्त आपका श्रद्धालु होगा, जिससे आपको ये संस्कार मिले हैं। या अगर आपको ना मां बाप मिले, ना कोई दोस्त मिला है, और फिर आप पिछले जन्म के योग भ्रष्ट होंगे। सांप का मस्त के जोर से मकसूद की समझ बहता चले। हमेशा इंसान अपने संग से आगे बढ़ता है। संग लग तरिए कुसंग लग मरिए, संग से जी बनता। अपने दिन अच्छे आए हुए हो, जी बड़ी जल्दी तरक्की कर जाता है। बेचारा बेच तो वो संतरे रहा था और चोटी का वैरागी बन गया। कौन? आहा आहा, कौन? छजूराम। कहावत बनी हुई है, जो सुख छजू दे चबारे, न बलकते न बुखारे। क्यों? छजूराम की बात सुनो जरा मेरे से। भगवान की चोटी के भक्त में श्री छजूराम जी बेटे ऊपर बैठे हुए थे, गृहस्थी थे, और घर के अंदर तू मैं हो रही थी किसी बात को लेकर। ये मुझे नहीं पता लगा क्या बात थी, मैं ये लिखा हुआ था कि किसी बात को लेकर उनके तकाजा हो रहा था। नीचे से दोपहर का समय था, भाई संतरे बेचने आया, टोकरी ऊपर रखी हुई है। अच्छे संतरे ले लो, वधिया संतरे। तो पहले हराम थी, दूसरी बार आवाज फिर गई ऊपर, तीसरी बार फिर गई, नीचे गए, चरणों में गिर गए। हाँ हाँ, छजूराम जी बड़े मशहूर थे, आप मेरे पैर, आप मेरे गुरु बन गए, मैं आपका चेला। ये एक बार फिर सुना दे। अच्छे संतरे, महाराज मैं संतरे बेच रहा हूं। नहीं, मेरे जैसे मूर्ख को कह रहे अच्छे संतरे तो बुरे संग मरे। अरे सारा परिवार ये आग देने योग है, ये सारा परिवार अपने दिन अच्छे आए हुए, और संतरे का अर्थ क्या निकाल दिया? वो मुंह से खाने वाले संतरे नहीं, अच्छे संतरे। तू मुझे सिखाने आया है कि अच्छा संग करोगे तो तर जाओगे और बुरा संग करोगे तो मरे। अच्छे संग तरे और बुरे संग अगर तो इकट्ठे लिखिए तो संतरे खाने वाले हो गए, और संग को अलग रख के तरे को अलग कर दो। अच्छे संग तरे और बुरे संग मरे, फिर तो बात ही कुछ और होगी। वो मेरे रब्बा, अपने दिन अच्छी हो तो कहीं ना कहीं से शिक्षा मिल जाती है, कहीं ना कहीं से। शाबाश शाबाश शाबाश। स्वामी अभेदानंद रामकृष्ण परमहंस महाराज जी के बड़े छोटी के विक्रांत के शिष्य हुए हैं। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को बोलबाला था, तो सोचा करते थे क्या करूं। महीना, 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने में दुविधा में थी कि दिल करता है मैं रामकृष्ण जी के चरणों में जाकर अपना जन्म सफल करूं। और इधर मां बाप प्रौढ़ावस्था के हैं, कुछ जिम्मेवारियां हैं, वो इधर आता तो मन कच्चा हो जाता। तो अब भगवान की कृपा हुई, जहां चाह वहां रहा। खड़े हैं दरवाजे पर, अंदर का दरवाजा, एक मेन गेट होता है, एक आगे ड्योढ़ी में दरवाजा होता है, वहां खड़े हैं। इतने में मित्राणी आई। बेटी मित्राणी कौन होती है? हरिजन। वो घर बार शौचालय सफा कर, उन्होंने फ्लैश सिस्टम थोड़ा होता था, फ्लश तो अब बना। खड़ी है, वो खड़ी गई तो तुझे बनेगी तो हिलते ही नहीं। बाबूजी, फिर नहीं सुना तो एब्सेंट माइंडेड थे। दोबारा फिर कहा बाबूजी, तीसरी बार फिर बाबूजी एक तरफ हो जाओ। ओए होए ओए हो, चरणों में गिर गए। एक बार फिर क्या है, बाबूजी एक तरफ हो जाओ। मैं नलायक दूधा में, ये मेरी गुरु बन के आई है, कहते एक तरफ हो जाओ, या दुनियादार बन जाओ या खुदादार बन जाओ। अर्थ देखो, अर्थ। स्वामी अभेदानंद, वो बेटी अपने दिन अच्छे आ जाओ तो कहीं ना कहीं से शिक्षा मिल जाती है।
वो तो बेचारा संतरे बेचने आया, पर अर्थ ही कुछ और लगा यार, अच्छे संतरे। मैं मर रहे बुरे संग लग के, ये मेरे गुरु बन के आए कि अच्छे संग करो, तर्जा परे। और ये मुझे कह रही आई है, चाहे मित्रानी है अभी हमारा जी, बाबूजी एक और हो जाओ, एक और हो जाओ। वो दुविधा में था, जाके चूड़ी पे चूड़ी चढ़ गई। बस ठीक कहा तूने, अब मैं एक और ही रहता हूं। बड़ी चूटी की महात्मा बने, अमेरिका में इंग्लैंड में जाकर इतना प्रचार किया। स्वामी अभेदानंद पढ़िए उनके ग्रंथ, उन्होंने बड़ी अच्छी रिसर्च की है, शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है, लाइफ आफ्टर डेथ। ये उनका एक एक शब्द पढ़ना है एकांत में बैठ के, लाइफ आफ्टर डेथ, मरणोत्तर जीवन, मरने के बाद क्या होता है। आप लीजिए, बल्कि अपने लिए घर रख लीजिए ग्रंथ, ये लाइफ आफ्टर डेथ। बहुत को समझाया, अच्छी रोशनी डाली है, कई लेक्चर है उनके, और भी बड़े अच्छे दिया। गीता जी पर बड़ी रिसर्च की है, बड़े अच्छे लेक्चर दिए गीता जी पर। तो सिर्फ इसी बात पर वो कहते थे, जब भी मैं सवेरे उठता अभिनंदन और मैं स्नान करके पवित्र हो जाता, तो स्वामी रब से पार्वती के चरणों में प्रणाम करने से पहले उस मित्रानी के दोनों चरणों को छू के मैं नमस्कार करता कि मैं तुझे कभी नहीं भूल सकती मेरी मां, तूने मुझे समझा दिया कि एक और हो जाओ, क्या दुविधा में पड़े हुए हो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। अगर आदमी दुविधा में रहे तो ना अच्छा दुनियादार बना, ना खुदादार बना, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर। इसी तरह कोई ऐसा टाइम आ जाए किसी का, बात चुप जाती है। अब भगवान 18वें अध्याय में त्याग सिखा रहे हैं, इसके उल्टे अर्थ लेना। गीता कृष्ण स्पष्ट कह रही है, जहां में ना देखोगे तुम एक पल कि कोई भी फारग है और बेअमल। भगवान तो यहां तक कहती है, अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या। अगर तू कहे कि त्याग का मतलब काम छोड़ देना होता है, तो तेरा शरीर भी नहीं रहेगा। है इससे बढ़ के भगवान क्या समझाए, तर्क के अमल से गए। ये उनका फैसला है कि कर्म छोड़ देने के बजाय कर्म महाराज जी के उपदेश के आधार पे करो। क्या होगा, लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। दोनों बन जाएंगे मेरी भगवती, दोनों ही, लोक परलोक दोनों बन जाए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो त्याग तो है, पर भगवान जी के उपदेश के अनुसार त्याग, लोक भी बन जाएगा, परलोक दोनों जहां बन गए और जीव अपना कल्याण कर लेगा। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। तो त्याग क्या, सबसे पहले क्या कहा, ये गंदी वृत्तियां ये हमारे में नहीं थी, ये ऊपर से आई है। संग नहीं अच्छा, बुरी संगत मिली गली में, मोहल्ले में, या अपने घर के अंदर भी, उसका प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर। अब उसी को दूर करना है सत्संग में आकर, वो साधन बताए जा रहे हैं भगवान। तो त्याग है आंतरिक खोटी वृत्तियों का, इनको निकालना है। कल ज्ञान की बात, भगवान ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय की बात हो रही थी। कैसे सुंदर ढंग से भगवान ने ज्ञान को लिया और जो जानने वाला है उसकी अवस्था बताई, शाबाश। और ज्ञेय जो आपके मन में बैठ जाती है उसकी अवस्था बताई, क्या कमाल। अब आप ये ज्ञान लेना चाहते हैं, तो ज्ञान लेने के लिए क्यों आए, आप यहां क्यों आए ज्ञान लेने के लिए। जब आपने इस ज्ञान को बाकियों की अपेक्षा अच्छा जाना कि ये इसमें ज्यादा कल्याण है, तो आप इसमें नावल नहीं पढ़ रहे। बेटी अगर आप नाती इधर कोई नावल पढ़ी होती, वन प्ले पढ़ी होती, कोई नाटक पढ़ी होती, कहानियां, कोई किस्से, कोई और गड़बड़ ग्रंथ पढ़ी होती, या रेडियो के पास नहीं तो टीवी के पास बैठी होती, कहीं ना कहीं तो आप टाइम गुजारते। पर आपने कहा, आपके मन ने कहा ना ये समय वहां गुजारना, तो उन सारी बातों से बच गए। देखिए सर, आप ज्ञान कब, जब बाकियों की अपेक्षा किसी वस्तु को उत्तम समझा जाएगा, कंपेरेटिवली बेटर समझा जाएगा, तभी आप बाकियों से हटके उसकी तरफ अपने मन को लगाएंगे। वाह रे मेरे कृष्ण, हो गया त्याग। बाकी सब चीजों का त्याग कब त्याग किया आपने, जिसको आप ग्रहण करना चाहती है उसको, जो बाकी चीजें उनकी अपेक्षा आप अच्छा माने, तब। आप क्लब में क्यों नहीं गए जी, आप सैर करने क्यों नहीं गए जी, आप किसी बाग में क्यों नहीं श्रीमान के साथ घूमने गई ना। ये समय भगवान जी के पास काट के उनकी चोटी की वाणी को सुनने में हमारा भला है। श्रीमान जी बैठे हैं, आप भी बैठे हो, आहा शाबाश, आप तो गजब ढा देती हो। आपका काका हुआ है, हाँ नौकरानी साथ लाए, वो बाल कर रही है, यानी फिर भी आपने सत्संग नहीं छोड़ा। बाधा जबरदस्त थी फिर भी नहीं, शाबाश।
क्योंकि ये समझ लिया गया कि ये समय वहां गुजारना बाकी समय की अपेक्षा या कहीं और जाने की अपेक्षा ज्यादा हमारे लिए लाभकारी है। पहले ये भाव आ जाना चाहिए। फिर ये समय आप कितना त्याग करके आए, कितनी चीजों का त्याग, गली का त्याग, मोहल्ले का त्याग और कहीं इधर उधर जाने का त्याग, लेकिन जब आपने महत्ता बढ़ाई तब आप इस ज्ञान के काबिल हो गए। फिर मैंने कल कहा था और भी आप त्याग करो, तब क्या जानने वाला एकाग्र हो। अब आप आ तो गए, ज्ञान की आपने महिमा बढ़ा ली, लेकिन आप एकाग्र नहीं होते यहां आकर, तो भी ज्ञान आप में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब आप तानो बदन की सुध भी भूलो। किसी चीज को लेने के वक्त मन एकाग्र होना चाहिए। एकाग्र का मतलब हमारे शरीर की सुध, मैं नारी हूं, मैं नर हूं, मैं ग्रस्त हूं, विरक्ति हूं, मैं यहां बैठा हुआ, ये भूल जाओ। एकाग्रता का मतलब यही है कि जो ज्ञान हम लेना चाहते हैं हमारा मन उसमें लग जाए, हमारा मन उसमें परोया जाए। अरे सुन ले, तभी तो आपका जानने वाला, क्योंकि ज्ञान लेना किसने है, कानों ने नहीं, या हमारे किसी अंग ने नहीं, अंदर जो सुन रहा है, हु इज द हियरर, श्रोता कौन है? आपका मन। हाँ, मैं तो वक्ता हूं, मैं तो बोल रहा हूं, पर भगवान के इन बोलों को सुन कौन रहा है? कान नहीं, कान में बैठा हुआ मन। कान नहीं सुनते, हमारा कोई भी अंग नहीं काम करता अगर मन इनके साथ ना हो जाए तो, अगर मन इनके साथ ना मिले तो। सारा कुछ तो मन करता है, माइंड इज द डूअर एंड नॉट पार्ट ऑफ द बॉडी। कोई भी पार्ट जिस्म का अपने आप में कुछ नहीं है, सारे हमारे पार्ट है, नपुंसक है, क्या हिजड़े हैं सारे, ये हिजड़े हैं। हाँ, अगर मन कान के साथ ना मिले तो मन हिजड़ा, अगर आंखों के साथ ना मिले तो आंखें अंधी। मन को इनके साथ मिलना चाहिए। इसलिए भगवान कहती है अब यहां आकर के फिर भी क्या हो, त्याग करो। किसका? एकाग्र हो जाओ। किसका? अपने शरीर का। अगर आप ये समझते रहो कि मैं सुन रहा हूं और मैं नर हूं, मैं गृहस्थी हूं, मेरी दुकानदारी है, तो फिर नहीं, आपको ये ज्ञान जाएगा आपके अंदर, ये ज्ञान नहीं जाएगा आपके अंदर। ये स्वामी जी पर प्रश्न किया था, स्वामी ने उत्तर दिया, क्या बात, आप दूध बेचने वाली की दुकान पे गए, आपके पास लोटा है, हाँ, लेकिन दूध नहीं दे रहा वो। अरे सुनो ना, अरे बिटिया, ए मैया, वो दूध नहीं दे रहा, हालांकि आपने कहा मुझे 1 किलो दूध दीजिए। कोई जवाब देगा? कमंडल आपने उसके पास रखा है, 1 किलो के पैसे माने 10 रुपए आपने उसको दे दिए, और उसके पास दूध भी गरम गरम पड़ा हुआ है, और कमंडल उसके आगे है, बर्तन उसका साफ नहीं है, और बर्तन उसका उल्टा है, और बर्तन खाली नहीं है, और बर्तन उल्टा है, और लगा लो तेल, लगा लो अपनी सारी पूरी, बर्तन भी साफ है, बर्तन उल्टा भी नहीं है, बर्तन निर्मल भी है, बर्तन आगे दिया भी गया है, बर्तन खाली है, बर्तन में कोई और गड़बड़ चौथ नहीं है। बर्तन टूटा हुआ कह रहे हैं, वो बीच में लीक करता है, बर्तन लीक भी नहीं करता, बर्तन बिल्कुल नया लिया हुआ है, अभी कल ही लेके आया, वो स्टील का बर्तन है, लीकेज नहीं, देयर इज नो लीकेज एट ऑल। बर्तन छोटा है, बर्तन भी 2 किलो का है, किलो लेना चाहता है शर्मा जी। बर्तन क्या कह रही है ये? कोई उसके अंदर वस्तु पड़ी, तेरी ऐनक रखी तेरी मां ने, और भाई आप सब चुप हो जाओ। बर्तन के ऊपर ढक्कन लगा पड़ा है, रिमूव दी ढक्कन, कमले बन जाते हो। भगवान हमारे इंस्पेक्टर हमारे सामने है, मुझे लानत मारेंगे, ये तेरी क्लास है, ये तो तैयार करवा रहा है, वो मेरी लाज रख लिया करो। वो मेरी देवियों, बर्तन पे ढक्कन लगा हुआ है स्टील का, रिमूव दी ढक्कन, साफ भी है, स्टील भी है, सुंदर भी है, ऊपर तो ढक्कन लगा पड़ा, देख इसके अंदर, वो उसका मुंह देखे देना यार, वो इसका मुंह देखे जाए, जल्ला है कमला है, ढक्कन वो इसका देना यार, किस तरह दूं, ये बर्तन तो है, वो उसका मुंह देख रहा है, वो उसका मुंह देख रहा है, शाबाश शाबाश शाबाश। अब इसी तरह ज्ञान भी है, स्थान भी है, आप ही गए हैं, और लेना कैसे, मन का बर्तन भी है, लेकिन मन एकाग्र नहीं। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, ओ मेरे कृष्ण, ओ मेरे दाता, ओ मेरे परमात्मा, एकाग्रता आपने बख्शनी है मेरे प्रभु। एकाग्रता होगी तो मन रहेगा, वरना नहीं लिया जाएगा। हाय यक्षुई, मन उसका अनन्य हो,
जी में न रखे दुही। वो मेरे कृष्ण, ये गुण आप देंगे, सब कुछ आपके पास है, टाइम भी दे दिया, आ भी गए, एकांत स्थान, चुपचाप शांत, सब कुछ आप घर बार से आ गए, लेकिन एकाग्र नहीं आपका मन, फिर ज्ञान नहीं जाएगा। राम की रामायण हो तो शायद चली जाए, पर कृष्ण का ज्ञान हो तो नहीं जाएगा। कृष्ण के ज्ञान में एकाग्रता चाहिए, बिल्कुल एकाग्रता ना हो, उसको ख्याले दुई से कोई। सुन लो मेरे भगवान की शब्द, सुन लो मेरे भगवान की शर्त। अपने अभी चगले मार रही थी, ये हो, वो नहीं, ये नहीं, बोलो लीक होगा, वो होगा, थोड़ा सिर होगा, सब कुछ ठीक है, कोई आपकी अंदाजा, लेकिन ढक्कन को नहीं खुला ऊपर, वो ढक्कन वाली जो बर्तन है, ताकि मक्खी मच्छर ना जाए, खोलो उसको तो वो फौरन दूध डाल देगा। एकाग्र हो जाओ भगवान के इसके अंदर, ज्ञान के अंदर, एकाग्र, बिल्कुल एकाग्र। तो ये अब एकाग्र हो तो क्या, जब आप एकाग्र हुए तो अग्र तक होना। एक अग्र शब्द है, एक जमा अग्र, वैसे 4 अग्र होती हैं, तो ये एक 3 कोनों से हटकर एक में अपने मन को लगा देना, तो इकट्ठा बोल जाएंगे एकाग्र। उर्दू में बोलती है सुई, सुई क्या होती है, 4 सू होता है, ये 4 तरफे होगी। हाँ, तो हम बोलते हैं ना भाई ना, यकसू, यक मैंने फारसी शब्द है, यक मैंने एक, सू मैंने तरफ। अंग्रेजी वाले महादेव पुत्र के हम क्या बनाए, 1 पॉइंटेडनेस, 1 पॉइंट, एक की ओर इशारा है, शाबाश। हम बोलते हैं एक अग्र, एक अग्र, बहु अग्र नहीं, एक अग्र, एक ही तरफ ध्यान हो गया। तन मन से भी माने त्याग करवा दिया, बच्चे इससे भी त्याग हो गए, शरीर से भी। आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे, शरीर की सुध भी नहीं रहेगी। तब भगवान ने कहा ज्ञेय जानने योग्य वस्तु आप में बैठ जाएगी। वाह वाह रे मेरे कृष्ण, वाह, कितना त्याग करवा गए। पहले घर का त्याग, इधर का त्याग, गली मोहल्ले का त्याग, और क्लबों का त्याग, वो समय बर्बाद हो जाता, वो सारा त्याग ले आए यहां पर, ले आके आपको बिठा दिया, और जगह बिल्कुल एकांत, लोकांत नहीं है। लोकांत शुरू को बोलते हैं, इसका विपरीतार्थ कर एकांत और उसका लोकांत। लोकांत से हटाया, एकांत में ले आए। आगे भी कहा नहीं ज्ञान जाएगा, क्यों, ढक्कन नहीं खुला, अर्थात आप एकाग्र नहीं है। ओ भगवती, आपका मन टिका हुआ नहीं है। ये तो गीता का सत्संग है, मेरी बेटी, ज्ञान नहीं जाएगा जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे। मैं पहले अपना धर्म पूरा करे तो भैया एकाग्र हो जाओ, मैं शुरू करने लगा, मैं बिल्कुल चुपचाप शांत हो जाओ, ताकि भगवान की हर बात हमारे अंदर प्रवेश करती जाए। भागवत पुराण में भी आप एकाग्र न रहे तो कोई बात नहीं, भगवान की कहानी है, समझ आती जाएगी। रामायण में भी समझ आती जाएगी। गीता तो समझ आनी कोई नहीं, गीता तो अंदर बैठनी नहीं। हाय आहा, वो तो तब नहीं जब आप उसमें अपने मन जोड़ दें, जब उसमें अपना मन लगा दें। मेरे भगवान क्या कह रही हैं, ये कोई वो भी ज्ञान नहीं जो कल सुनो तो उसके साथ व्यवस्था हो, या आगे कल सुने। हर श्लोक अपने आप में स्वतंत्र है, क्योंकि ये ज्ञान है। ज्ञान दूसरे पर प्रभाव, दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। भगवान का हर फरमान स्वतंत्र है, आजाद है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट को जो डिपेंड ना करे वो इंडिपेंडेंट। बेटे, जो दूसरे के आश्रित ना हो वो स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र। इसका उल्टा क्या होगा, परतंत्र। तंत्र क्या होता है, तंत्र ये देखिए, अगर इसमें से लंबा सा धागा निकालूं तो ये तंतु बनता है, ये तंत्र। हाँ, परतंत्र का मतलब दूसरों के धागे के अधीन, और स्वतंत्र अपना धागा अपने पास। शाबाश शाबाश शाबाश, दूसरों के अधीन ना होना, परतंत्र ना होना, स्वतंत्र, आजाद, बिल्कुल आजाद। अपना शब्द बहुत अच्छा है, स्वतंत्र परतंत्र, शाबाश। आहा आहा, गांधी जी ने क्या नारा मारा था, देश को आजाद, देश के लिए आजाद करनी शब्द कहा। देश के लिए क्या शब्द कहा था, गांधी जी का नारा क्या था, मेरे देश को आजाद करवाना है। शब्द क्या था, स्वराज। क्या हो गया आपको, हमें स्वराज चाहिए। स्वयं मैंने अपना, राज मैंने हुकूमत। हम इन गोरों का स्वराज नहीं चाहते, हम किसी फंजियों को नहीं चाहते। स्वयं अपना राज्य, मैंने राज्य, अपना राज चाहिए। हमारे आदमी, हमारा देश, हमारे ही रहने वाले भारतीय वो चल के राज करे, क्योंकि उनको दर्द होगी अपने भाइयों पर, अपनी बहनों पर, अपने देश पर। ना कि ये दूर से आए हुए सफेद चमड़ी वाले और काले मन वाले जो लूट लूट के मेरे देश को, जिनको कोई दर्द नहीं, इनको दर्द होगी तो अपने देश के साथ।
हमारे साथ कोई दर्द नहीं। उसके बाद गांधी का ये गीत चला था जो जगह जगह गाया गया, लुट्टी तेनू जांदी हो सरकार हिंदिया, ये सरकार तेनू लुट के ले जा रही है। हाय 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 हाय, कभी आप तो छोटी हैं, बहुत दर्द भरा गीत था, लुट्टी तेनू जांदी हो सरकार हिंदिया। वो हिंद में रहने वाले ये सरकार तुझे लुट लुट के ले जा रही है। या फिर जेलें भर गई थी और जेलों में जगह नहीं रही थी। जानती हो किन के शब्द थे? लोकमान्य तिलक के। जब वो लखनऊ में ये भाषण देते हुए थड़थड़ियां मचा दनी, क्या कि हिंदुस्तान एक गैया है, गौ माता है। इन अंग्रेज बेवकूफों नलायकों ने गैया का हवाला इंग्लैंड में किया है और मुंह हमारी ओर है कि तुम खिलाओ और तुम्हारी यहाँ की अच्छी चीजें वहां ले जाएंगी। पिट्टी ओए होए होए होए, हिंदुस्तान गैया जिसका हवाला इंग्लैंड में ले गए और मुंह हिंदुस्तान में है। हम खिलाए जाए पिलाए जाए और जहां की जो उत्तम उपज हो वो हिंदू वहां ले जाए। कितना गजब का दृष्टांत है, कितना कमाल का दृष्टांत। इन लोग कुर्बानियां देके क्या किया? यही की उपज यही रहे। ये नहीं कि गैया को खिलाए हम और उसकी जो प्रोडक्शन है ले जाए वो। वाह रे लोकमान्य तिलक, तेरा दृष्टांत लाजवाब दृष्टांत। तो जरा हम ध्यान दें, मेरी भगवती जरा गहराई में उतर जाए कि मैंने अपने आप को स्वतंत्र करना इन गंदी वृत्तियों से, इन अंदर की नेगेटिव क्वालिटी से मैंने अपने आप को छुड़ा लेना है बस। तब जाके ज्ञान आपका होगा। कितना त्याग हो गया? तो सबसे पहले त्याग अपने घर से, सबसे पहले त्याग। सबसे, अगर मां बाप ने अपने बच्चे को क्या दानी बनाना है कि उसका दान का स्वभाव रहे, तो देखा जाता है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। हाँ, क्या होता है? मां को चीज देती है, क्या मानो मां ने एक एक कटोरी खीर की दी। लो, मैं जो घरों में मैंने देखा बता जाता हूं। दान कैसे शुरू होता है? माने हम सबको, बहनों को, भाइयों को एक एक कटोरी दही के लिए खीर की दे दी, ले लिया। अच्छा, तो खीर बड़ी मजेदार होती है। हाँ, हमने खा ली। मां से कहा, मां खीर तो और ले लो, एक कटोरी और भर दी। अब तो और तो शायद मां ना दी, शर्म आती। अब बाकी भी तो है, उन्हें तो खाना दूसरी तीसरी कटोरी शायद हम नहीं कहते थे। अब वो भी खा ली। हाँ, अब खा ली तो देखते थे इधर उधर कनखियां जानते, तो भैया मुझसे खीर लेनी है। हाँ, मैंने तो एक एक चमचा लिया, स्वाद ले लिया, तू तो घुट भर लिया। हम घुट भर, जो चीज अच्छी लगे घुट भरो, और मैं ले रही चमचे चमचे से, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई। तो अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तुझे थोड़ा सा देती हूँ। अच्छा, तो बहन ने थोड़ा सा दिया। देखिए जरा दान, भैया के पास कुछ चीज आए तो देखिए माँ ने मुझे दी कि मैंने माँ से मांगा, भैया भैया मुझे केवल आना मिला और तुझे 2 आने मिले, चवन्ने मिले। हाँ, तो फिर तू क्या, एक आना मुझे और दे दे। अच्छा बहन तू आना ले ले। चैरिटी बिगिंस एट होम। दान सबसे पहले घर से शुरू होता। अरे कभी देखा छोटी बहन तेरी पकड़ चढ़ी, देख तू मेरी बड़ी बहन नहीं, क्यों नहीं, मैं तेरी बड़ी बहन हूं। हाँ, मैंने स्कूल में जाना, मैंने कल नहीं ना कपड़े कुपड़े के, तो मुझे अपनी चुन्नी और अपना सूट दे देना। दे दो, तो मेरी बहन नहीं है, फिर मेरे पास कपड़े को नहीं, गंदी लगूंगी, बदनामी तो माँ बाप की है। अच्छा अच्छा, चल तू मेरे उसमें अटैची में से ले जा। दान घर से शुरू हो गया। देख लीजिए, कुछ घंटे के लिए आपने अपने कपड़े दे दिए, अपनी चुनरिया दे दी, घर से। अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को घर से शुरू करती हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। ये क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है। थोड़ी चीज आपको दे दी, थोड़ा सा फंड दे दिया, बहन ने भाई को दे दिया, भाई ने बहन को दे दिया, माँ ने अपने बच्चों को दे दिया, पिताजी ने अपनी पत्नी को दिया, पति ने अपने बच्चों को दिया। ये धीरे करते घर से शुरू होता गया, होता गया, होता गया। फिर कोई फकीर मांगने आया, धीरे उनको देते गए। शुरू से लेकर के ही आखिर तक भगवान थोड़ा थोड़ा त्याग करवाते रहते हैं। शुक्र मनाया करो गरीबों का जो आपसे मांगने आती हैं, क्या वो आपसे थोड़ा त्याग का स्वभाव बना रही है। भाई कुछ दे दो ना चवन्नी, कुछ निकाल दो, रब दे नाते त्यागी बनो। इससे पेशतर के काल जबरदस्ती सब कुछ छुड़ा के हमें शमशान में ले जाए, हम ही पहले क्यों ना कुछ कर दे। या कबीर जी ने हमें बड़ी अच्छी शिक्षा दी है, दे धरे का गुण ये दे दे कुछ दे। अगर शरीर धारण कर लिया और शरीर धारण करके श्वास चल रही है, जब तक श्वास चल रही है देना सीख। आंखों से प्यार दे, कानों से मीठे मीठे शब्द, जबान मीठी मीठी दे दे, मीठा व्यवहार दे, अच्छी चीजें ले, अच्छी चीजें दे, पैरों द्वारा अच्छी जगह जाओ, अच्छी जगह ले जाओ।
त्याग करो दे धरे का गुण, ये दे दे कुछ दे, ओ दे छूट जाएगी कौन कहेगा दे। अगर दे छूट गई कौन अर्थी को कौन कहता है ओ भाई गुरुतिया कुछ दान करके जा, अर्थी को थोड़ा कहेगा। शरीर छूटने से पहले कुछ दे धरे का गुण, ये दे दे कुछ दे छूट जाएगी फिर कौन कहेगा दे और दे को कैसे शब्दों को नचाया उन्होंने। पहले दे कहा फिर दे कहा कि दे कह रही है कुछ दे ले, जब तक मैं छूट नहीं जाती। तो धीरे करके त्याग त्याग त्याग। और गीता में आती हैं, गीता जान लेती हैं तो आंतरिक समझ आती है। वो तो भाई रुपया आटा देते रहे, धन देते रहे, किसी को भूमि दान दे दिया, स्वर, ये हिंदू में है, भूमि दान, स्वर्ण दान, कन्या दान, इसको दान ही दान बोला जाता है। ये विद्या दान, ज्ञान दान, वो मेरे रुपये, ये हमारे भारत में इतने दान गिनाए जाते हैं। सबसे छोटी ज्ञान दान होता है। अब अंदर गए, आप सत्संग में आए, अब क्या करना है यहां पर, यहां भी त्यागो जो अंदर की गंदी वृत्तियां हैं, अंदर के निकालो। जैसे स्कूल में बच्चा जाए और फिर भी नालायक हो, सत्संग में अब जाए और फिर भी अंतःकरण हमारा काला हो, तो भगवान कहेंगे ये तुझे शोभा नहीं देता। हम अगर रजोगुनी होते, सत्संग में ना आते, हमें शोभा ना देता। देखिए हमें शोभा नहीं। उसने किसी ने बरसात के दिन थे, मेरे ख्याल बुजुर्गवार ने या किसी ने छाता पकड़ लिया, यहाँ का छाता किसी और का था और वो लिए जा रहा है, छाता उड़े जा रहा है। हाँ उड़ जाए, इतने में कोई और आ गया, उन्हें पहचाना, छाता तो मेरा। श्रीमान जी आपने छाते के नीचे मुझे ले चलो। क्यों? मैंने वहां जाना है। पर छाता तो आपका नहीं, तो और किसका है? छाता तो मैं वहां पर रख के आया था, ये वही मेरा छाता है। छाता तेरा है? हाँ। अच्छा अगर तेरा है तो तू ले जा। वैसे बीच में खड़े होने की जगह नहीं देनी। वो कहता मुझे मेरे साथ ले चल, क्षमा कर दो मुझसे भूल हो गई। आपको नहीं शोभा, संसारी आदमी हो तो कोई चीज उठा ले तो शोभा देता है, पर आपको शोभा नहीं देता। ये छाता वहीं पर रहना चाहिए था जिस बेंच पर मैं छोड़ के आया हूं। देख लो, आपको कहा कि आपको कितने श्रीमानी शर्मिंदा हो, आपको शोभा नहीं देता। इसी तरह भगवान कह रहे हैं, मुद्दत से सत्संग सुन रहे हो, आपको शोभा नहीं देता कि अंतःकरण आपका काला रहे, वो देवी अंतःकरण आपका खराब रहे, आपको शोभा नहीं देता। अरे ये माने का कपड़े किसने धोए हैं? कुछ लगे थी मैंने धोए हैं। देख बेटी आपको शोभा नहीं देता कि मैं तुम्हें मारूं क्या? इधर आ देख, क्या ये देख कॉलर, ये मैल निकाली, जल्दी जल्दी धो दिए। ये देख जरा कफ, मैल निकाली, ये भी गंदी। फिर ये तुझे शोभा देता है मैं मारूं तो अच्छा लगेगा? मां बेटी से कि तुझे शोभा नहीं देता कि कपड़े भी धोए और मैल भी साथ लगी रहेगी। इसी तरह भगवान कहते, गीता सुनी, मैंने गीता सुनाई, भगवान ने आपके लिए भेजा, लगातार आप पढ़ते हैं सुनते, फिर भी अंदर मैल रह जाए, शोभा नहीं देता। नहीं तेरे शाया ये हर आपको शोभा नहीं देती। भगवान सतोगुनी को कह रही है, जो श्रद्धालु है हमें नहीं शोभा देता, हमारे मन में कोई कालिक रह जाए। इसी को निकालने का नाम तो त्याग है। यही तो 18वां अध्याय में जाने अनजाने रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिखा रहा है। निर्भर कर दो अपने आप को, क्योंकि ये क्या है, कहां आए हो? सत्संग में। किसका? गीता का सत्संग। गीता का सत्संग, सत्संग, गीता ज्ञान द्वारा। सत तो एक ही चीज है, सत तो दो होती नहीं। वैसे सही कहा जाए तो ये सत्संग नहीं है, ना मैं, ना ये इट्टा रोड़े पत्थर और ये स्थान, ना ये स्टेज और ना ये एम्पलीफायर, ये सत्संग नहीं है। ये सत मैंने परमात्मा के मिलाप करने का साधन है। सत तो एक ही वस्तु है दुनिया में, परमात्मा, और संग मैंने मिलाप, तो परमात्मा के संग मिलाप कराने का ये साधन है। और कोई नाम नहीं रख सकते सत्संग तो, और कोई शब्द क्या रखें? सत्संग भवन, कभी सत्संग भवन भी होती है, गलत है ये नाम। सत तो परमात्मा होता है, उसमें कोई भवन थोड़ा होता, उसका भवन तो अंतःकरण है। और अब कुछ शब्द ही नहीं, और शब्द तो अपने आप में पूरे होते ही नहीं। सत तो परमात्मा है, और संग मैंने मिलाप, तो परमात्मा के मिलाप कराने की साधन बताने वाला स्थान। ये गीता के द्वारा भगवान ने अपने एक में एक होने के साधन बताए। ये साधन तब हम कहेंगे सत्संग अर्थात परमात्मा के संग मिलाप कराने का स्थान है। जहां जाके हमें परमात्मा की वैल्यू का पता लगेगा, और क्या बाधा है उसमें तलीन होने में वो भी पता लगेगा कि महाराज जी के तलीन होने में ये बाधा है,
ये रुकावट है। सीधी बात, क्यों नहीं मिलते? आपकी अपनी पत्नी क्यों नहीं घर जाती? आपके अमाला में शादी हुई है तो आप एक दिन चले गए। देख भाई मनोरमा, सीधी बात, आप मुझे गाली ना देना जी, अपने सालों का, अपने ससुर को आप मुझे अभी बाद में जुतियां मार लेना। एक बात में नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक बार जरा इन मनोरमा को बाहर ले आओ, आगे अंदर बाहर अपने अंदर में बैठ गए, सारे बैठ गए। एक बार मनोरमा, मैं आपको ली भी नहीं है, तो चल यहां से। नहीं बेशक मां बाप को सुनाओ। सिर्फ मैं ये जानने आया हूं, मुझे पता ही लगा किस कारण से तेरा मन वहां से खट्टा हुआ। बस सिर्फ मैं ये जानने आया हूं कि तू जो संग नहीं करती ससुराल का और पियर में आई बैठी है, तेरी शादी हो चुकी है, क्यों नहीं करती ससुराल का संग? बस मैं इतनी जो पक्षपात रहत बता दे, क्या कारण? आप ही की मां कारण है। मेरी मां? हां वो कारण है। क्या? मैं तो मां को नहीं छोड़ सकता, जैसे तू मेरा अंग बन गई है, मां मेरा भी जरूरी नहीं अनिवार्य नागजीर अंग है। तो मैं तो ना कहती हूं मां को छोड़ दो, तो फिर क्या? आपकी मां गालियां देती है, आपकी मां व्यवहार बड़ा गंदा करती है। अच्छा, गालियां देती है, व्यवहार गंदा करती है, और बताओ और क्या? मुझे काम बहुत ज्यादा दे देती है, मेरे से नहीं होता इतना, काम ज्यादा देती है। बस, तो मेरी मां तो गंदी नहीं ना? क्या मां का ये स्वभाव तुझे अच्छा ही लगा ना? हाँ, मैं अब तुझे तब लेने आऊंगा जब ये मां का स्वभाव अच्छा बना के आऊंगा। चाहे मुझे महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, जब मैं देख लूंगा कि मेरी मां के अंदर ये आदतें नहीं है। मां तो मेरी गंदी नहीं, तेरी मां नहीं गंदी, ये मत कहे। दृष्टांत देता है वो कि भाई हाथ में फोड़ा निकला हुआ है, तो क्या हाथ को कटवा देना चाहिए या फोड़े को ऑपरेशन करवाना चाहिए? हाँ, आप बड़े देव पुरुष है मेरे पति। हाँ, फोड़े को ऑपरेशन करवाना चाहिए, ना कि हाथ को कटवा देना चाहिए। तो मां को मैं निकाल दूं कि मां को जो बुरी आदतें हैं वो निकालने की कोशिश करूं? इस तरह भगवान त्याग कहती हैं किसका? जो अपने अंदर गंदी वृत्तियां आ गई हैं, हमें उनको रिमूव करना है, हमने उनको हटा देना है। और भगवान साधन ही बताएंगे। जैसे बड़ा अच्छा पति था, मैं तुझे बाद में ले जाऊंगा, मैं पहले मां जी के ये स्वभाव ठीक कर लूं, मैं मत्था टेकूंगा, पैरों में पड़ूंगा, भगवान से ताकत ले दूंगा। हाँ, जरूर जाए, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कहा जाता है, जेलों पे बाहर लिखा होता है, हेट दी सिन नॉट दी सिन्नर। क्या 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 क्या? इसके अंदर पापी रहती हैं, उन्हें पाप कमाए हैं, तब उनको हथकड़ियां और बेड़ियां लगी हुई हैं। हाँ, पर क्या कहता है? क्या पाप से नफरत करो, अंदर रहने वाले पापियों से नहीं। वो मेरे रब्बा, वो अपराधियों से नहीं, अपराध से नफरत करो, अपराधियों से नहीं। इसी तरह अब हम यहां आए हैं क्या किससे? अपने से नफरत नहीं करनी, बल्कि हमारे अंदर जो गंदी वृत्तियां आ गई हैं उनसे द्वेष करना, उन्हीं को निकालना। वी हैव टू रिमूव ऑल दोज नेगेटिव क्वालिटीज। वाह रे मेरे कृष्ण, वाह! भगवान इसको चोटी का त्याग मानते गए। उसी के लिए कह रहे हैं ज्ञान। अच्छा, जानने वाला एकाग्र मन, हाँ, और जो अंदर प्रवेश करेगी ये आलम इलम मालूम। अब ये तीनों जब सीधे हो जाती हैं, इंसान के वो गंदी गई, वो निकली। जब आपने साबन लगाया, हाँ, सोटे मारे, मुक्के मारे, तो जो मैल थी कपड़े के अंदर वो निकलने लग गई। साबन ने उसको कर दिया, मैल को उखेड़ा, मैल को हटाया, आपका कपड़ा चमकने लगा। याद रखना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, मेरा समय समाप्त हो रहा है। त्याग का मतलब ज्ञान के द्वारा एकाग्र होकर के अपने अंदर की गंदी वृत्तियों को निकाल दिया। भगवान करे शरीर छूटने से पहले मेरी और आपकी वो गंदी वृत्तियां निकल जाएं, तो भगवान ने कहा बस ऐसा जीव मुक्त हो जाएगा। ऐसा जीव लौट के किसी मां की गर्भ में नहीं गिरेगा। गर्भ में तो वही गिरती हैं जिन्हें कुछ लेना देना होता, जिन्हें कुछ गड़बड़ चौथ होती है, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, राग है, द्वेष है, वही बार बार आएगा। और इसी हाल में मौत आए। 14वां अध्याय पढ़ना बार बार। क्यों इंसान जन्म लेता है और कब जन्म लेता है और कहां जन्म लेता है, भगवान ने बड़ा विस्तार किया। इसी हाल में मौत आए अगर जब अंतःकरण निर्मल हो, साफ हो, फिर गुणातीत हो जाता है, पहुंचकर जहां, यहां तो कहा कि उस घराने में जन्म लेगा, वहां धक्के खाएगा। और आप सज्जनों के लिए कहा पहुंचकर जहां से न लौटे, वाह मेरे रब्बा, वाह मेरे कृष्ण, जहां जीव फिर जाकर के वापस नहीं आता,
अर्थात जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, बल्कि मालिक की जात में एक मेक हो जाता। वाह वाह, फिर नहीं आता। 2 मिनट रह गए मेरे। 3 गुड़ियां स्नान करने के लिए गंगा जी में जा रही थी। अरे सुन ले, 3 गुड़ियां, हाँ, एक पत्थर की गुड्डी, एक खान की गुड्डी और एक रूई की गुड्डी। रूई की गुड्डी बनी हुई, बिल्कुल ठीक। हाँ, एक पत्थर की गुड्डी बनी हुई और एक खान की, तीनों मिल गई। हाँ, अब वारी वारी पत्थर की गुड्डी ने कहा, माँ, ओ मेरे पिता, ओ मेरी पत्नी, या मेरे बहनों, तुम रोना नहीं, मैं चौथे 5 दिन वापस लौट आऊंगी। अच्छा अच्छा। अब ये पत्थर गुड़िया, रूई गुड़िया ने कहा, आपने दुख, अपने परिवार को कहा, तुमने दुखी नहीं होना, उदास नहीं होना, मैं बस 2-3 दिनों में आई के आई। तीसरी गुड्डी गई खान की, हाँ, जितना मिलना चाहिए मुझे मिल लो, जितना प्यार करना चाहिए प्यार ले लो, मैं नहीं वापस आना है। 2 गुड़ियों ने कहा, अरे क्या बात, हम तो वापस आ रही हैं, तू वापस नहीं आएगी। मैंने कोई नहीं वापस आना जी, इस परिवार में, इस गली में, मोहल्ले में मैंने कोई नहीं आना। उन्हें क्या, तू बेशक 10 डुबकियां लगा लेना, हाँ 20 लगा लेना, फिर हमारे साथ नहीं आएगी, हमने तुम्हारे साथ भी कोई नहीं आना। क्यों? पत्थर कह लेगी, तू तो है पत्थर की, गोता मारेगी, पत्थर की रहेगी। तू तो है रूई की, गोता मारेगी, भारी होके जाएगी। मैं हूं खान की, बीच में गल जाऊंगी, बीच में एक में को जाऊंगी। ओ खान के पुतलो, जिन्होंने अपने आप को निर्मल कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को साफ कर लिया है, जब शरीर छूटेगा तो नूर नूर में जाएगा, फिर वो किसी मां के पेट में नहीं जाएगा। ओ मेरी देवी, ओ मेरी मैया, ओ मेरी अच्छी बेटी, गीता को चूमो, गीता के सिर आंखों पे रखो, जो कृष्ण कह रही है, पहुंचकर जहां से न लौटे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।